हेलो, कैसे हो आप सब। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आपका कंचन की दुनिया में। तो बस यहाँ मामा जी के यहाँ मेहंदी का फंक्शन ख़त्म हो गया था और उसके बाद काफ़ी देर बैठे हम लोग और उसके बाद फिर निकल गए थे भाई के घर के लिए। और साथ में था मेरा मौसी का बेटा वाला भाई और हम लोग सब साथ में भाई के घर पहुँचे। और वो लोग बेचारे इतनी रात तक हमारे लिए जगे हुए थे, काफ़ी लेट हो गया था, काफ़ी रात हो गई थी। बस हम लोग घर पहुँचे हैं और उसके बाद हमने चेंज किया और काफ़ी देर, इतना टाइम हो गया, 2:45 बज रहे हैं रात के, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ी देर बैठ के हमने बातें की। कोई सोने के लिए रेडी नहीं था। फिर सब बड़ी मुश्किल से मैंने कहा सब सो जाओ क्योंकि कल फिर उठना भी तो है सुबह। तो बस ये नेक्स्ट डे फिर नहा धो के बैठे थे, नाश्ता वगैरह कर चुके थे। गुनगुन मेहंदी लगा रही थी, हम लोगों ने वहाँ पे मेहंदी लगाई नहीं थी तो गुनगुन ने लगाई है। बाल कटाने गए बच्चों और तो रखी है परसों कराई थी। नहीं कर लेना सही। तू ऐसे कर, बाल कटा के आ। वो ये ऐसे लोग जिनके पास रहते हैं वो ऐसे रहते हैं। बाल कटा ले भाई, इसे बोल रही हूँ इसलिए वो बाल कटाने के लिए। वो रेजर मिल जाए आसपास, भूल गया लाना। मेरे भाई के बाल सारे उड़ गए रे। देखो भूल जा रहा हूँ। अरे यार भूल जाएगा। फोटो नहीं खींच रही? अरे फोटो नहीं खींच रही हूँ। अरे मेरा भतीजा है ये, मेरे के सारे, मेरा प्यारा बाबू। सब रेडी है हम लोग निकलने के लिए। भाभियाँ मेरी, भतीजे और वो कहाँ गई हीरोइन हमारी। मैंने कहा सब रेडी, हम चल रहे हैं। परफेक्ट पोज लेना। लेवाने के लिए बैठ गए बॉस। बस हम लोग सब रेडी हो गए थे और जब मैंने ऐसे कहा भाई को कि मैं परफेक्ट शॉट लेना चाह रही थी तो फिर वो दोबारा से बैठ गया और उसकी साड़ी ठीक करने लगा। बहुत क्यूट मोमेंट्स होते हैं ये, बहुत प्यारे से होते हैं। वैसे था तो वो नेचुरल मोमेंट, मैंने कैप्चर कर लिया। तो बस हम लोग सब रेडी हो गए थे और सभी इतने प्यारे और इतने सुंदर लग रहे थे। उसके बाद हमने बहुत प्यारी प्यारी सी क्लिप्स ली। और ये दोनों साड़ी जो आप देख रहे हो, मेरी भी और गुनगुन की, दोनों मैंने ही बनाई हैं। और एम्ब्रॉयडरी है इसमें तो, मेरी वाली में तो। बाकी सब देखो, मेरी भाभियाँ, भतीजे, भाई सब इतने प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। भगवान, इतने सुंदर लग रहे हैं सब लोग, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और बस हम लोग रेडी होके फिर निकल गए थे। रेडी टू गो। गुनगुन गुनगुन मामियों के साथ और मैं अपने भाई के साथ। बस हम लोग पहुंच गए थे वेन्यू पे। और मौसम अभी तो ज़्यादा ठंडा नहीं है, बिल्कुल अभी नहीं लग रही थी ठंड। और वेडिंग पॉइंट इतना प्यारा लग रहा था, काफ़ी अच्छी डेकोरेशन की हुई थी और बहुत बड़ा भी था। वो जयमाला पॉइंट है, इधर बीच में पूरा बैठने का है, बहुत दूर में जाके खाने का है, काफ़ी बड़ा था और था भी बहुत खूबसूरत, डेकोरेशन भी बहुत अच्छी थी। बस हम लोग गए हैं, थोड़ी देर जो मिले कुछ लोग, और उसके बाद फिर हम लोगों ने कॉफ़ी और सूप वगैरह लिया। और बस वही आंखें ढूंढती रहती है, अब कौन आ रहा है, अब कौन आया, अब कौन आया, सबसे मिलने की जो इच्छा रहती है। सबसे मिलने की खुशी अलग ही होती है। और मेरी फ्रेंड आई हुई थी, उसको भी इंतज़ार रहता है शादी में मैं आऊँगी और मुझे भी इंतज़ार रहता है कि वो मिलेगी। तो हम बचपन के ही दोस्त हैं। तो उसी के बेटे मुझे जिद करके लाए यहाँ पर कि मौसी डांस करेंगे चलो। तो हम लोगों ने खूब मस्ती की, खूब डांस किया, काफ़ी देर तक खूब इंजॉय किया। सबके साथ मिलना, मस्ती करना, डांस करना,
बस यही तो होती है शादी की रौनक। और अपनों की शादी का तो मज़ा ही कुछ और होता है, क्योंकि वहाँ सब अपने होते हैं, फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, सबके साथ मिलना एक अलग ही खुशी होती है। मतलब सब एक दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं। तो मेरा भतीजा आके बोलता है मुझे, कहते बुआ आपकी बहुत सब वो हो रही है डिमांड की, सोनू का है सोनू का है, क्योंकि सभी लोग शादी में ही मिलते हैं और मैं ही सबसे ज़्यादा दूर रहती हूँ, सब आस पास ही रहते हैं। तो बस डांस वांस करके मस्ती करके फिर हम आए थे अपनी ब्राइड के पास, और इतनी प्यारी लग रही थी वो कि बहुत सुंदर लग रही थी। उससे मिले, फ़ोटो वोटो खिंचाए, और उसके बाद फिर बाहर आए तो बारात आ गई थी। और हम सब खड़े थे यहाँ बारातियों का स्वागत करने के लिए। मेरी भाभी, मामी और मेरी बहन है ये, और बाकी सारी बहनें दुल्हन की और फ्रेंड्स। और ये है मेरी बहन दिल्ली वाली, मौसी की बेटी, कितनी प्यारी सी है ना। और बस दूल्हे का स्वागत हुआ है यहाँ पर, होना चाहिए था, इससे मजा नहीं आया और भाई। वही खींचा तानी नेक को लेकर काफ़ी देर यही इन्जॉयमेंट होता है यहाँ पे, शादी का मस्ती होती है। और उसके बाद मतलब दूल्हा अंदर आ गया था, उसका स्वागत हो गया सब कुछ। उसके बाद फिर हुई है ब्राइड की एंट्री, और एंट्री भी बहुत अच्छी थी उसकी, बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। बस यही था कि बहुत लेट हो गया था और अभी ठंडा बहुत लगने लग गया था, काफ़ी ठंडा हो गया था, क्योंकि पता नहीं क्यों आजकल हो ही जाता है लेट ना। बारात आती है फिर उसके स्वागत में इतना टाइम हो ही जाता है। आज दिन चढ़े तेरे नाम दा सखियां ने सजना तेरी सवरना आज दिन चढ़े दे हम जो खुशियां तेरी नो सजना सबकी हालत खराब है ठंड के मारे। पता नहीं ऊपर तो नहीं हो रहा। और काफ़ी देर बाद जयमाला हो गई थी। जयमाला जिस टाइम हो रही थी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, आई थिंक 1:30 या 2 बज रहा होगा, और इस समय बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था, क्योंकि ओपन में था सारा प्रोग्राम, मतलब जो जयमाला वगैरह का था। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, फ़ोटोग्राफर्स क्या करते हैं। फ़ोटोग्राफर्स ने पूरी जयमाला अपनी तरफ मुँह करके करवाई, और इधर सारे लोग खड़े थे, सब उनको देख रहे थे, लेकिन उनका मुँह मतलब इस तरफ बैक था, और फोटोग्राफर्स उधर ही अपनी साइड फेस करा के तब जयमाला कराई उन्होंने, क्योंकि मैक्सिमम लोग जयमाला के लिए रुके रहते हैं ना, उसके बाद ही जाते हैं काफ़ी सारे गेस्ट। तो बस अब सब आ गए थे हॉल के अंदर। यहाँ पे था फ़िरोज़ का प्रोग्राम, मतलब सारा यहीं पर होना था। और यहाँ मेरी बहन और मैं बैठे हैं, मेरी मौसी की बेटी दिल्ली वाली, क्योंकि ये भी दूर से थी, बाकी लोकल्स सब जा चुके थे, बहनें वगैरह सब। बहन भाई ने बहुत ज़िद की मुझे कि घर चल, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब मैं आज यहीं रुकूँगी। तो बस फिर हम लोग यहीं रुके थे, और ये रस्म हो रही थी, जो दुल्हन के लिए सामान आता है ऐसे कि ससुराल से, वो सब इस तरह से दिखाया जाता है। कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज है, मुझे ज़्यादा नॉलेज है नहीं इसकी, कि मतलब ऐसे बोलते हैं ना जैसे पंचों को दिखाते हैं, ऐसा आई थिंक ऐसा कुछ है। और उसके बाद किया गया कन्यादान की रस्म की गई, जो मतलब हम सब ने ही की। सबसे पहले रस्म मामा मामी जी ने की, उसके बाद भाई ने और हम सब ने की। तो वीडियो तो मैं बना नहीं पाई, और बस सब यहाँ पे सोफ़े थे, सब लोग यहीं पे लेटे हुए थे। मैंने भी इतनी हालत उसमें डाउन हो रही थी कि मैंने भी दूर से ही बनाई वीडियो फेरों की। तो गुनगुन और उसके पापा भी, गुनगुन सो गई थी सोफ़े में, हमने चेंज कर लिए थे कपड़े क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। और बस अब वो मोमेंट आ गया था जो थोड़ा भावुक हो जाते हैं सब, कि अब उसकी विदाई का टाइम आ गया था, और ये सारे भाई हैं पीछे। तो बस वही सब रस्म अब स्टार्ट हुई। बस इस समय सब ऐसे
शांत सा हो जाता है माहौल एकदम। और सबसे ज़्यादा जो भावुक पल होता है वो ये होता है जब दुल्हन अपने पापा के गले मिलती है, क्योंकि पापा और बेटी का एक अलग ही रिलेशन होता है जो बहुत ही। और मामा जी के तो वैसे भी सारे, मतलब मामा जी बहुत ज़्यादा लाडली है, ये छोटी बेटी है अपने घर की ना, तो मामा जी बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे थे, बहुत ज़्यादा। बाप बेटी का बहुत ज़्यादा प्यार होता है ना, बेटी पापा की ज़्यादा ही लाडली होती है। मामा जी को देख के आंखों में आंसू आ गए थे, बहुत इमोशनल सा मोमेंट था ये। और बस उसके मामा जी ने उसे गोद में उठा के बिठाया है गाड़ी में, और उसके बाद दुल्हन विदा हो गई शादी कंप्लीट। और उसके बाद हम थोड़ी देर रहे और उसके बाद हम लोग निकल गए, मतलब पहुँचे मामी जी के घर। घर थोड़ा सा पास ही में था, वेडिंग पॉइंट से थोड़ा ही पास था। तो ये मेरी सिस्टर और हम साथ में जा रहे थे। उसके बाद फिर हमने घर में चाय वगैरह पी, थोड़ी देर बैठे, सबसे मिले और फिर सबको बाय बोल के हम लोग वहाँ से विदा हो गए। क्योंकि मैंने वहाँ पे कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि उस समय नहीं था, एकदम अर्ली मॉर्निंग का टाइम था। तो बस फिर हम लोग पहुँचे अपने भाई के घर। सब लेजी मोड में है। अब सही है। जी अब आप बहुत सुंदर लग रहे हो। मैं अब गंजा कम दिख रहा हूँ, गंजा कम दिख रहा हूँ, कहीं नहीं, पूरा दिख रहा है अभी। पहले ज़्यादा दिख रहा था। एक भाई के देखो कितने अच्छे से बाल है और दूसरे के देखो है ही नहीं। परेशान अपने लंबे बालों से। ज़्यादा ही लंबे हो गए तेरे बाल। बैठना पसंद नहीं करता हाँ सच में अजीब सा लगता है ना, कभी जैसे गंजे गंजे लोग बैठे। बूढ़ा बनाता, कभी चुटिया बनाता है ये। सच बता दो मैं, हैं? कि ये भी पहले ऐसे ही था। हाँ अभी पहले ऐसे एक ऐसा, ये भी एक समय पे ऐसा ही हुआ करता था। ऐसा हुआ करता पहले मैं ऐसा हुआ करता था, फिर उन्होंने 1 लाख रुपए खर्च करके फिर ये बाल उगाए अपने सर पे। यूरिया खाद डाली। यूरिया खाद डाल, पागल। यहीं से खुल जाते ना, जैसे आलू ये के खोला पराठे, और सीधा यहीं से चटनी, सीधा यहीं से घी, अचार और और वो चाय। सीक्वेंस फिर क्लिप होते हैं तो जोड़नी पड़ती है और बाद सब में। लोग मिलकर देख, और यहाँ पर सब मिलके मेरा व्लॉग देख रहे थे। भाभियाँ दोनों मिलके नाश्ता बना रही थी, वो मुझे कुछ नहीं करने दे रही थी, और सब मिलके व्लॉग देख रहे थे मेरा। और बस फिर यहाँ का व्लॉग आपको नेक्स्ट व्लॉग मिलेगा देखने को। और शादी में ये रस्म भी ज़रूरी थी निभानी, जिसके इस रस्म के बिना तो शादी अधूरी रहती है। फ़ोटोग्राफ्स खिंचाने और वीडियोस बनाने, तो हम लोगों ने कुछ फ़ोटोग्राफ्स खिंचाए थे, जो खींचे थे रैंडम, और बस वो मैंने डाले हैं। तो आपको व्लॉग कैसा लगे प्लीज़ लाइक, अगर थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस अपना साथ बनाए रखिएगा। व्लॉग देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आपसे, और नेक्स्ट व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आएगा, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। ओके बाय।